हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एमजी गोस्वामी में। हमने कल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए अक्ष और निरक्ष के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया था। आज एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण। एक लास्ट टॉपिक बचा है और इसके बाद में कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज देखिए बल आघूर्ण की बात करेंगे अपन। बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण होता है बल तथा जो अक्ष होती है, घूर्णन अक्ष के मध्य की दूरी और पिंड पे लगने वाले बल के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहा जाता है। और यहाँ अपन बल आघूर्ण किसके लिए बात कर रहे हैं? विद्युत द्विध्रुव के लिए बात करेंगे। तो ये कोई विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है, E दिया हुआ है, और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर थीटा डिग्री पर एक विद्युत द्विध्रुव पड़ा है। ये माइनस प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये एक विद्युत द्विध्रुव यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये प्लस क्यू आ गई इस वाला। किस एंगल पे है? तो थीटा डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है। यहां से यहां तक की दूरी 2a मान लेते हैं, और ये दूरी कितनी हो जाएगी? r हो जाएगी। इस दूरी को कितना मान लिया हमने? r मान लिया। ये a, ये b और ये c हो गया। अब बल आघूर्ण की बात करें, बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है, बल आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं? टोर से दर्शाते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है RF। R क्या है? घूर्णन अक्ष से दूरी, और F क्या है? इसके ऊपर लगने वाला बल। बल युग्म या बल की बात करें तो ये हो गया बल। इसमें से अपन निकालेंगे R का मान। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में R की वैल्यू निकाले तो अपन यहां लेंगे क्या? साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो ये लंब और ये क्या है? कर्ण है। तो लंब कितना हो गया? r, और कर्ण कितना हो गया? 2a। यहां से r की वैल्यू आ जाएगी 2a साइन थीटा। ये r की वैल्यू यहां रखेंगे। उसके बाद में बल की बात करें तो E बराबर हमने देखा था एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये होता है। तो यहां से हम बल का मान निकालें तो बल बराबर क्या हो गया? EQ हो जाएगा। बल बराबर क्या हो गया? EQ हो गया। बल की वैल्यू भी यहां पे रख देंगे। अब मान रखते हैं इन सब का, तो देखो क्या बनेगा। R की वैल्यू कितनी है? 2a साइन थीटा। F की वैल्यू कितनी है? EQ। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं तो क्या बन जाएगी? देखो Q, ये 2a और यहाँ पे E, और पीछे मैंने लगा दिया साइन थीटा। ये क्या है? P है। ये क्या है? P। P क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। तो टो बराबर हो गया PE साइन थीटा। साइन थीटा को हटाएंगे तो ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ये क्या है? बल आघूर्ण की बात करें तो ये है विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण। अब यहाँ थीटा की वैल्यू चेंज होने पर देखो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ केस देखते हैं कि यदि थीटा इज इक्वल 0 डिग्री तो साइन 0 इज इक्वल 0 हो गया। साइन 0 की वैल्यू 0 हो गया, तो टोर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ये फर्स्ट केस की अपन बात कर लेते हैं। तो ये क्या है? न्यूनतम बल आघूर्ण। दूसरी बात करें, यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो साइन 90 बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो टोर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे PE आ जाएगी। और PE क्या होता है? अधिकतम बल आघूर्ण होता है। और तीसरा क्या है? यदि थीटा इज इक्वल 180 तो 180 की वैल्यू भी कितनी होती है? 0। तो साइन 180 इक्वल 0, तो टोर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ये कुछ केसेस आपको ध्यान में रखने हैं। ये बल आघूर्ण के बारे में था। इतना सही टॉपिक बचा था। थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे आधारित कुछ क्वेश्चन की बात करें तो 2-3 क्वेश्चन देखेंगे अपन। क्या क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या है? एक द्विध्रुव आघूर्ण P की वैल्यू दी हुई है। द्विध्रुव आघूर्ण P की वैल्यू दी हुई है, और कितनी दी हुई है? 5 × 10 की घात -8। 5 × 10 की घात -8 कूलाम पर मीटर, सॉरी कूलाम इंटू मीटर।
कूलाम इंटू मीटर दिया हुआ है। द्विध्रुव के मध्य से धनावेश की दिशा में उसके अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या ज्ञात करना है। यहाँ दिया हुआ है कि अपन को आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मीटर में बदल देंगे तो इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, दिया हुआ है। कहां से निकालना है, धनावेश की दिशा में उसके अक्ष पर, कहां ज्ञात करना है, अक्ष पर। अक्ष पर का मतलब हो गया ज्ञात करना है ई अक्ष, ई अक्ष ज्ञात करना है। और ई अक्ष का फॉर्मूला क्या होता है 2kp/r³। सीधा सिंपल सा फॉर्मूला ये तो ई अक्ष तो यहां मान लिख देंगे 9 इंटू 10⁻⁹। के की वैल्यू है ये, पी की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻8। आर की वैल्यू क्यूब में 3 बार है 15 15 और 15, इसका क्यूब करेंगे 10⁻⁻6 हो जाएगा। 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस करें तो यहां पे देखो कितना बचेगा, ओनली 10 बचेंगे। 3 बार गया, 3 बार गया, 5 बार गया ये वैल्यू, और ये 5 से 2 बार गया। ऊपर क्या बच गया, ई अक्ष बराबर देखो 2 इंटू 2 हो गए ये 4, और ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻6 थे तो प्लस के 6 हो जाएंगे, और नीचे क्या बच गए सिर्फ और सिर्फ 15 बचे। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ जाएगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। इसमें आंसर क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम में। अक्ष पर निकालना है, सीधा सिंपल है, फॉर्मूले में मान रखो और आंसर निकालना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, 6 माइक्रोकूलाम और -6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 6 इंटू 10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित हैं। यह विद्युत द्विध्रुव 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर के समान, न्यूटन पर कूलाम के समान क्षेत्र में स्थित हैं। तो द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल युग्म की गणना कीजिए। अधिकतम बल युग्म, और बल युग्म का मतलब क्या होता है, बल युग्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ज्ञात करना है, टॉर्क ज्ञात करना है। देखो क्या क्या दिया हुआ है, दो आवेश हैं, ये 6 माइक्रोकूलाम का, दूसरा यहाँ पे -6 माइक्रोकूलाम का। समान परिमाण के विपरीत आवेश न्यूनतम दूरी पर स्थित हो, उसे क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। एक दूसरे से 6 इंटू 10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये जो दूरी है वो कितनी है, 6 इंटू 10⁻³ और विद्युत द्विध्रुव, यह विद्युत द्विध्रुव समान विद्युत क्षेत्र E की वैल्यू दे दी है। E की वैल्यू कितनी दे दी है, 4 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। E बराबर F/Q होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम दिया हुआ है। तो बल युग्म, अधिकतम बल युग्म, अधिकतम बल युग्म का मतलब होता है थीटा कितना हो जाएगा 90। जब थीटा 90 होगा तभी क्या होगा, टो बराबर PE होगा, अधिकतम होगा। अभी जब डेरिवेशन किया था तब बताया था कि यदि क्या है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, PE आ जाएगी। ये हाईएस्ट है, अधिकतम वैल्यू है। ठीक है, अब चाहिए क्या, P चाहिए अपन को। P नहीं दिया हुआ है सवाल में, लेकिन ये चीज दी हुई है। P क्या होता है, पहले अपन P की बात करें तो P क्या होता है, Q इंटू 2A, और 2A क्या होता है, इनके बीच की दूरी ये दी हुई है, और Q आवेश का मापांक, तो P बराबर कितना हो गया, 6 इंटू 10⁻³ 36 इंटू 10⁻³ और माइक्रो में यहाँ होगी गड़बड़, माइक्रो में तो 6 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, तो -10⁻⁻6 से भी गुणा कर देते हैं, कितने हो जाएंगे यहाँ पे -9 हो जाएंगे। माइक्रोकूलाम में इसको किस में बदलेंगे, कूलाम में बदलेंगे। इसको बदलो तो भी एक ही बात है, क्योंकि मापांक समान है। ये आ गया आंसर किसका, कूलाम इंटू मीटर। ये आ गया अपने पास P। अब क्या होता है, PE होता है, P 36 इंटू 10⁻⁻9, E की वैल्यू 4 इंटू 10⁻5 दी हुई है। अब तो क्या करना है, आंसर आ गया। ये तो देखो
ये 144 इंटू 10 की घात माइनस के 3, ये आ गई टॉर्क की वैल्यू। ठीक है, ये क्या आ गया, बल युग्म की बात करें तो ये बल युग्म का मान आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था अपने पास। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 सेंटीमीटर लंबाई का एक विद्युत द्विध्रुव 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि इसकी अक्ष क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण बनाती है। इस पर 10√3 न्यूटन इंटू मीटर का बल आगुण कार्य करता है, तो विद्युत द्विध्रुव पर आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, आवेश का परिमाण ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ लंबाई दी हुई है, क्या दिया हुआ है, देखो विद्युत आवेश निकालना, आवेश पता नहीं, मान लेते हैं प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इनके बीच की दूरी दी हुई है। इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 10 की घात माइनस 2 मीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। किस विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम में रखा हुआ है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इस पर बल आघूर्ण दिया हुआ है। बल आघूर्ण का मान दिया हुआ है 10√3 न्यूटन इंटू मीटर, ये दिया हुआ है। और ज्ञात क्या करना है, आवेश की वैल्यू फाइंड करनी, जो क्यू है वो कितना ये निकालना है। तो सीधी सिंपल सी बात है कि ये हो गया पी साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी दे दी है, 30 डिग्री दी हुई है। कितनी दी हुई है, 30 डिग्री दी हुई है। तो यहाँ टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी पी की वैल्यू, सॉरी टॉर्क की दी हुई है, क्यू ज्ञात करना है। तो इसको ये लिख सकते हैं, पी को क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू 2a ई साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू 10√3, क्यू की वैल्यू पता नहीं, 2a की वैल्यू 2 इंटू 10 की घात माइनस 2, और ई की वैल्यू 10 की घात 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, क्या क्या कट रहा है, यहाँ पे कितना बच गया, 10 की घात 3 बच जाएगा, ये कट गया 5 बार, 10 कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया। ठीक है, उसके बाद में क्या बच गया पीछे, ये √3, यहाँ पे q इंटू 10 की घात 3 इंटू साइन 30, 1/2 हो गया। साइन 30 कितना हो गया, 1/2 हो गया। q को इधर रखना है, बाकी सब इधर ले आओ, तो q बराबर कितना आ गया, ये कहां चला जाएगा, भाग में, देखो √3 गुणा ये हो गया, और ये 10 की घात 3 हो जाएगा। तो q बराबर आ गया 2√3 इंटू 10 की घात -3 कूलाम। ये आंसर आ जाएगा किसका, कूलाम का, यानी कि आवेश का मान आ गया कूलाम में, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी के साथ ये पार्ट होता है यहीं पे समाप्त। इसके पहले वाले पार्ट्स देखिए, जिससे आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन करवाए हुए हैं, इसके अलावा और भी सारे क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं जो आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, अभी आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में आपको मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।